वीर जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष मनिंदर कुमार जैन ने किया अपने सभी प्रत्याशी का सम्मान, दिए उनको अपनी पार्टी के टिकट और सभी को आश्वासन दिया कि लाएंगे नए बदलाव और सुधारेंगे हालात। वीर जनशक्ति पार्टी के सरकार बनने पर हर परिवार के लिए निम्न योजनाएं और सुविधाएं भी दी जाएंगी। जाति भाषा संप्रदाय क्षेत्रवाद से ऊपर सनातन राष्ट्र की स्थापना भी की जाएगी। यही नहीं, युवा शक्ति को निःशुल्क शिक्षा एवं रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था का भी संकल्प लिया जाएगा। वार्ड एवं पंचायत स्तर पर महिला को रोजगार देने की भी योजना शुरू की जाएगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ती भीड़ के नियंत्रण, पर्यावरण तथा यमुना नदी के शुद्धिकरण का भी संकल्प लिया जाएगा। दिल्ली के खिलाड़ियों को विश्व शिक्षित पर पहचान दिलाने के लिए नीतियों में व्यापक सुधार व खिलाड़ियों का संरक्षण भी किया जाएगा। यही नहीं, युवाओं को भी रोजगार दिए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर के व्यापारियों की समस्या का संपूर्ण निदान भी किया जाएगा। दिल्ली के स्कूल व विश्व स्तरीय बनाकर अन्य विषयों के साथ सनातन धर्म की भी शिक्षा दी जाएगी। दिल्ली के ग्रामीण युवकों को आधुनिक कृषि के साधन और बेहतर उपज के उपायों का भी आय बढ़ाई जाएगी। दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले भाई बहनों का रोजगार की शिक्षा देकर उनकी आमदनी के नए स्रोत भी उपलब्ध कराए जाएंगे। हर वृद्ध विधवा, दिव्यांग, तलाकशुदा महिला या पुरुष को 5,000 रुपए प्रति महीना भी दिया जाएगा। और यही नहीं, हर एक घर में एक सदस्य को रोजगार, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको रोजगार भी प्रदान किया जाए। जन्म से शादी होने तक 5,000 रुपए प्रति महीना भी दिया जाएगा। जन्म से शादी होने तक 5,000 रुपए प्रति महीना भी दिए जाएंगे। प्रति घर 350 यूनिट बिजली व स्वच्छ जल फ्री दी जाएगी। 10वीं पास छात्र और छात्राओं को एक साइकिल और 12वीं छात्राओं को एक लैपटॉप भी दिए जाएंगे। तो इसी तरह से वीर जनशक्ति पार्टी बहुत सारे जो बदलाव है, सुधार है, हालात है, उनको सुधारने की पूरी कोशिश करी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रुखसार मंसूरी, स्वागत करती हूं आपका शरद पथ न्यूज़ में। तो आज मैं यहां मौजूद हूं ईस्ट ऑफ कैलाश में और यहां मेरे साथ मौजूद हैं वीर जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मनिंदर कुमार जैन सर, मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम इनसे कई सवाल पूछेंगे और कई सवालों का जवाब भी पूछेंगे। जैसे कि जो वीर जनशक्ति पार्टी जो है उसका उद्देश्य क्या है, उसका क्या लक्ष्य है और आने वाले टाइम में इस पार्टी का क्या रोल है, क्या फ्यूचर रहेगा, उस बहुत सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे मनिंदर सर से। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो वीर जनशक्ति पार्टी है उसका क्या उद्देश्य है। सभी को जय सनातन, जय श्री राम, जय जिनेंद्र करता हूँ। और किसी भी पार्टी का उद्देश्य होता है एक बदलाव लाना, और वहीं से हमने अपनी कहानी प्रारंभ की है। आज से 3 महीने पहले हम लोगों ने सोचा कि देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, और ये प्रश्न मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतनी सारी पार्टियां होते हुए आपको वीर जनशक्ति पार्टी की क्या ज़रूरत पड़ी। इसका मैंने जवाब दिया था कि हमेशा परिवर्तन और नई सोच की हमेशा ज़रूरत रहती है। वो अनंत सोच होती है जो कभी भी नहीं समाप्त होती। उसी के लिए हम लोगों ने वीर जनशक्ति पार्टी स्टार्ट की है, उसका प्रारंभ किया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी जो सोच है, हमारी प्रमुख सोच है कि हम सत्ता में परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। खाली सत्ता परिवर्तन हमारे लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज दिल्ली एक दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। और मैं तो क्योंकि देश विदेश में घूमता हूँ, काफ़ी जगह जाता हूँ, इतनी गंदी राजधानी मैंने कोई सी भी नहीं देखी है। तो इन सब चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए हम लोगों ने वीर जनशक्ति पार्टी का गठन किया है। मेरे साथ में देश के बहुत ही प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ
कई अच्छी पार्टियों ने भी हमारे साथ में अलायंस किया हुआ है। तो हम सब लोग मिल कर के दिल्ली में एक बदलाव लाने के लिए, दिल्ली को एक नया देश और प्रदेश बनाने के लिए हम लोग काम करेंगे। तो सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे अमूमन तौर पर देखा जाए, जैसे कितने सारे लोग ये बातें करते हैं कि हम अपनी पार्टी में दिल्ली में ऐसे बदलाव लाएंगे, दिल्ली में वैसे बदलाव लाएंगे, पर ज़्यादातर देखा जाए कि आज भी कितने लोग प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और बहुत सारी जगह पे कई लोगों की समस्याएं दूर नहीं है। तो मतलब आने वाले टाइम के लिए क्या मतलब आपकी पार्टी भी इसी तरीके से कि हम सड़कें ठीक कर देंगे, हम नाले साफ़ कर देंगे, तो आपकी पार्टी का भी क्या बस इतना ही लक्ष्य है? नहीं, हाँ जी, लक्ष्य जो आपने बोला जी तो बहुत ही छोटा लक्ष्य है। नालियाँ साफ करना, रोड को ठीक कराना या बाकी, क्योंकि आमूमन तौर पर जो पार्टीज होती हैं वो यही इस तरीके से बोलती हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि वीर जनशक्ति पार्टी जो ऐसा क्या खास मतलब करने वाली है आने वाले टाइम में। वीर जनशक्ति पार्टी जो बदलाव की एक हवा चलाना चाहती है, उसमें हमारे 3 प्रमुख मुद्दे हैं। पहला मुद्दा सभी लोग देश में बोलते हैं, रूलिंग पार्टी भी बोलती है, रूलिंग पार्टी के सीएम भी बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। वीर जनशक्ति पार्टी का मानना है कि हम इसको सनातन राष्ट्र बनाएंगे, जिसमें कि सभी के हित, चाहे वो हिंदू हों, जैन हो, बौद्ध हों, सिख हों, जो 4 धर्म भारत में जन्मे हैं, सभी के हित पूरे हों और सब लोगों के बीच में एकता हो। ये हमारा प्रमुख लक्ष्य है। दूसरा हमारा है कि हर परिवार का एक व्यक्ति समृद्ध बने, क्योंकि हर बच्चे के पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो नौकरी करे या फिर व्यापार चालू करे। तो उन दोनों मुद्दों के लिए हम लोगों ने बड़ी योजनाएं चालू की हैं। बाकी लोग बात करते हैं, हमने दोनों योजना बना ली हैं। उन दोनों योजनाओं के द्वारा हम लोग पूरे देश के अंदर ये व्यवस्था चालू करेंगे दिल्ली के साथ साथ। तीसरा हमारा बड़ा प्रमुख उद्देश्य है कि सभी को जिए और जीने दो की भावना से काम करना है, क्योंकि जिए और जीने दो की भावना ऐसी है कि मैं भी खुश रहूं, तुम भी खुश रहो, तुम्हारी तरक्की से मुझको अच्छा लगे, मेरी तरक्की से अब तुमको अच्छा लगे। ये 3 प्रमुख मुद्दों पे हम बदलाव चाहते हैं। और जैसा आपने कहा रोड और बाकी सब चीज़ें, वो तो बहुत ही मामूली बातें हैं। वो तो कोई भी सरकार में आएगा तो वो सब उसका नैतिक कर्तव्य और उसका दायित्व है। तो अगला सवाल जो हम सर से ये जानना चाहते हैं कि सर के पार्टी में मतलब कितने प्रत्याशी जो हैं जो हिस्सा ले रहे हैं, जो आगे आने वाले टाइम में क्या क्या और करेंगे, क्या काम है सबके, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी, और अगर पूरे 17 सीटों पर भी अगर हमारे अच्छे प्रत्याशी हो गए तो हम उनको लड़ाएंगे। अदरवाइज़ मैक्सिमम हमारी कोशिश है कि हम सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और पूरे जोर से लड़ेंगे और जीतने के लिए लड़ेंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और जीतने के बाद जो हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र बनाया है, जो शायद यहाँ पे भी हमारे साथ मौजूद है, ये हमारा संकल्प पत्र है। उस संकल्प पत्र के हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। आप उसको भी, जब भी आपको भी टाइम मिले उसको देखिएगा आप, और आपको अच्छा लगे कि हमारी जो योजनाएं और जैसी 3 बातें जो बताई जो औरों से भिन्न हैं, तो हम इन सब पे मिलके और सभी प्रत्याशियों का और हमारे अलायंस के सभी पार्टनर्स का मन है कि हम लोग मिल करके इन चीज़ों पे कार्य करेंगे। तो अभी हमारे साथ कुछ प्रत्याशी मौजूद भी हैं, तो अभी सर हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर आपका नाम? नमस्कार आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो काफ़ी टाइम पहले मैंने स्टार्ट किया था आम आदमी पार्टी से। तो आम आदमी पार्टी में हम लोगों ने इतना संघर्ष किया कि जो चुनाव चिन्ह जो आज हमारा ऑटो मिला हुआ है पार्टी की तरफ से, वो पहले ऑटो वालों ने ही संघर्ष करके केजरीवाल को उठाया था। आज केजरीवाल को डुबाने वाले भी ऑटो वाले ही रहेंगे, क्योंकि ऑटो हमारा अपना चैनल है। अब हमने खुद चलाया है ऑटो, बड़ा संघर्ष करके ऑटो वालों ने केजरीवाल को बनाया था। अच्छा, तो सर मतलब आपका क्या मतलब सोच है और कुछ अलग सोच जो इस पार्टी को लेकर आपने सोचा कि इसी पार्टी के जरिए उसको हम बदलाव ला सकते हैं? देखिए, बदलाव की एक प्रवृत्ति है जी। जो मानव जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में लानी चाहिए, क्योंकि एक 5 साल का जो पीरियड है वो बीत चुका है। अब अगले नई योजनाएं बनेंगी, योजनाओं पे हमें काम करना है। हमें बेरोजगारों के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, महिलाओं के लिए काम करना है, तो उन योजनाओं पे हम काम करेंगे। जी
जी बिल्कुल। तो अभी हमारे इधर मौजूद हैं हमारे साथ सर, जी। आपका नाम? मेरा नाम सतवीर गोयरगी है। जी मैं सेकुलर इंकलाब पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैंने भी जैन साहब के विचारों को देखते हुए, जो अच्छे विचार हैं और जो देश में बदलाव लाना चाहते हैं, उसके देखते हुए हमने अपनी पार्टी से इनको समर्थन दिया है। पूर्ण बहुमत के साथ इनको हम जिता के लाएंगे और दिल्ली में जो जो कमियां हैं उनको सुधारने का कार्य करेंगे। जी। तो और अभी हम आपको ले चलेंगे, जो हमारे जो सर है एक और बैठे हुए हैं। सर, आप भी अपने बारे में बताइए कुछ। जी, आपके दर्शकों को सर्वप्रथम नमस्कार करता हूं। देखिए, मेरा नाम आदेश कुमार कश्यप है और सर्वजन समता पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। माननीय हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा जो एक संगठन है, मोर्चा बना है, और वो माननीय मनिंदर जैन जी के नेतृत्व में है। हम लोग काम कर रहे हैं। जितने भी हमारा मतलब संकल्प है, उद्देश्य है, उनकी पूर्ति के लिए हम लोग जो है पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं। बदलाव के लिए काम कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। जो आपने सवाल किए थे अध्यक्ष जी से, माननीय अध्यक्ष जी से, वो तो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट है। हम लोग जो है एक परिवर्तन जो लाना चाहते हैं, उस परिवर्तन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, परिवर्तन के लिए सत्ता का परिवर्तन होना ज़रूरी है। क्योंकि उन तमाम जो रूलिंग पार्टी है, उन पर जनता का विश्वास नहीं रह गया, हमारा विश्वास नहीं रह गया है। इसलिए हम एक कम समय में हम सब लोग एकजुट हुए हैं और हम इसको परिवर्तन करके रहेंगे। क्योंकि वहाँ सिर्फ एक जो बातें हैं वो केवल बातें ही रह जाती हैं और उनके वादे और कमेंट्स जो आते हैं वो केवल झूठे हैं और वो झूठे ही साबित हुए हैं। आप किसी भी उस पर आप आइए, कोई भी एक सवाल करिए, और जितने उन्होंने वादे किए हैं रूलिंग पार्टी के मुख्यमंत्री द्वारा या पार्टी के अध्यक्ष द्वारा, तो वो सारे झूठे साबित हुए हैं दिल्ली के हित को लेकर। और दिल्ली का हित, दिल्ली आज बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़ गई है। दिल्ली चारों तरफ एक गंदगी का ढेर बनकर रह गई। जो मोस्टली बहुत डेवलपमेंट कंट्रियां हैं, उनकी राजधानी जो है एक मतलब एक सुपर है, और हम सुपर में कहाँ हैं? हम बहुत पीछे पहुंचा दिए यहाँ की रूलिंग पार्टी ने। और वो सिर्फ अब मुद्दों की से अलग हट के बातें करते हैं। जैसे अभी बात की जी, मैंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को, जाटों को ओबीसी में लाना चाहिए। मतलब एक ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि एक जातिगत विषयों में उलझा देना, बस कि भाई हम जो है हमने मांग की है। आप मांग और जो तमाम संगठन यहाँ पर काम कर रहे हैं दिल्ली में, उन सामाजिक संगठनों ने जब रूलिंग पार्टी से डिमांड की कि जी ओबीसी के प्रमाण पत्र बनने में समस्या आती है, 93 का उन्हें निवास का प्रमाण देना पड़ता है, आप उन मुद्दों पे काम कीजिए। निगम में अब तक ओबीसी का आरक्षण, रिजर्वेशन लागू नहीं। आप क्या करना चाहते हैं? जाटों को सिर्फ खुश करने के लिए ये बातों से? इससे अब वो जाट समुदाय भी समझदार है, वो भी जानता है कि ये सिर्फ केवल हम एक चाटुकारिता, एक हमें विषय से भटकाने के लिए। दिल्ली की जनता अब समझदार है, जानती है कि अब ये जो सिर्फ मैंने पत्र लिखा है, मैंने ये कहा है, और जब कोई बात आती है कि हरियाणा ने हमें पानी नहीं दिया है, और या फिर कोई इसमें समस्या आती है तो हरियाणा ने पानी इतना छोड़ दिया है, बाढ़ आ गई है दिल्ली में, मतलब अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर थोप रही है मौजूदा सरकार। और हम उसी लिए परिवर्तन चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। हमारी वीर जनशक्ति पार्टी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी, सर्वजन समता पार्टी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी, सेकुलर इंकलाब पार्टी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। इसलिए हम माननीय मनिंदर जैन जी के नेतृत्व में और पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि उनका सरल व्यक्तित्व, उनका संकल्प हमने जाना, इसलिए हमने निस्वार्थ जो है समर्थन और सहयोग किया है। माननीय जैन साहब के साथ हम चलेंगे और उनके हर एक प्रत्याशी के लिए हम बिल्कुल तत्परता के साथ कार्य करेंगे और उन्हें जिताने के लाने का काम करेंगे। जी, तो ये तो सोच थी सर की, और अभी हम कुछ और सवालों का जवाब भी जानेंगे। वापस चलते हैं मनिंदर सर के पास। तो सर, अभी एक सवाल मेरे मन में बहुत ज़्यादा है, तो वो उसका मैं मतलब जवाब आपसे चाहती हूँ कि जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं की जो आज की स्थिति है ना, वो हम ही ने नहीं, यूनाइटेड नेशंस तक पहुंच चुकी है। इवन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बनने वाले हैं ट्रंप साहब, उन्होंने भी बांग्लादेश को लेटर लिखा है
और बोला है कि भाई वहाँ के हिंदुओं के प्रति अत्याचार बंद किया जाए। हमने भी प्रधानमंत्री जी को, माननीय जयशंकर जी को, हमारे देश के NSA उनको, अजीत डोभाल जी को भी लेटर लिखा है और सभी लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमने जंतर मंतर पे इसके लिए धरना के भी प्लान किया था, लेकिन उन्होंने हमको आमरण अनशन की हमने घोषणा की थी, पर हमको परमिशन नहीं मिली। और हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो सब भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं, और जैसा भी बन पड़ेगा हम अपने देश की, अपनी सरकार बनने के बाद इस दिशा में पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने जाना मनिंदर सर के जो विचार हैं इस पार्टी को लेकर, तो अभी सर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि ये जो पार्टी है वीर जनशक्ति पार्टी, ये मतलब आगे जाके मतलब युवाओं के लिए मतलब क्या, मतलब इसका जो लक्ष्य है कि आगे जाके इसका मतलब क्या भविष्य है युवाओं के लिए भी, और आगे जाके कितना सफल जो है ये पार्टी, मतलब ये जानना चाहती हूँ। अभी मैंने जैसा बताया कि हमारे 3 प्रमुख मुद्दों में से जो दूसरा मुद्दा है वो युवाओं के लिए है, जिसमें हम हर परिवार के एक बेटा या बेटी को, या आप कहें एक युवक या युवती को रोजगार या नौकरी दोनों का विकल्प दे रहे हैं, जिसकी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और उसी के लिए हम लोग 25 तारीख को बिहार से, बिहार राजभवन में हमारा एक ऐप लॉन्च हो रहा है जिसका नाम है जैन रोजगार योजना, जो सिर्फ 49 रुपये में, जिसके लिए लोग 1000 रुपये चार्ज करते हैं, बच्चों को पूरा ज्ञान देगा। और हमारे साथ में आप पूछेंगे कि ये बिहार से क्यों चालू कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि जितने भी टीचर्स हमारे पढ़ाने वाले हैं, जो प्रमुख हमारे, जिनका खान साहब हो गए, ओबेदुर रहमान साहब हो गए, झा साहब हो गए, इवन आनंद कुमार जी सुपर 30 वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वो भी राजभवन में मेरे साथ में मौजूद रहेंगे। और हम इस ऐप को लॉन्च करके वीर जनशक्ति पार्टी का प्रमुख पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो वाकई में बहुत ही अच्छी जो सोच है वीर जनशक्ति पार्टी की, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इस पार्टी काफ़ी सफल मुकाम पर पहुँचे। और इसी तरीके से मैं विदा लेती हूँ आप सभी से, और वापस लौटूंगी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। तो दोस्तों मेरे साथ आज मौजूद हैं यहाँ पर जो हमारी वीर जनशक्ति पार्टी है उसके प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी सर मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि सर क्या कहना चाहते हैं वीर जनशक्ति पार्टी के बारे में और रेवड़ी के बारे में भी कुछ। देखिए, अभी तक सभी को नमस्कार। अभी तक क्या है कि आम आदमी पार्टी ने भी यही खिलाया है, कांग्रेस ने भी यही खिलाया है, बीजेपी ने भी यही खिलाया है। सब ने बेरोजगारी की रेवड़ी बांटी है। अब हम रोजगार की रेवड़ी लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, युवाओं के लिए रोजगार लेके आ रहे हैं। ये वीर जनशक्ति पार्टी युवाओं के लिए रोजगार लेके आ रही है, और हम रोजगार की रेवड़ियाँ बांटने लग रहे हैं। लीजिए, आप भी खाइए रोजगार की रेवड़ी। बिल्कुल, लीजिए भाई साहब जी, आप भी लीजिए, रोजगार की रेवड़ी है ये। नमस्कार। बोलो और। अच्छा ठीक है। तो और भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं प्रत्याशी। तो सबसे पहले तो मैम मैं जानना चाहती हूँ आपका नाम और इससे रिलेटेड मतलब पार्टी से रिलेटेड कुछ बातें आप कहिए। मेरा नाम पूजा गर्ग है, मैं जनकपुरी विधानसभा से हूँ, और मैंने आज बीजेपी पार्टी को ज्वाइन किया है। और मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे इस पार्टी का एक विज़न अच्छा लगा। लोग बागों ने अभी तक जितनी भी पार्टियाँ हैं ना, वो सभी पार्टियाँ सिर्फ एक चीज़ पे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट वो करने के लिए कहते हैं। बट हमारी एक पार्टी ऐसी है ना कि आज तक हर पार्टी ने ये बोला कि हम रोज़गार देंगे। हमारी पार्टी का विज़न ये है कि हम रोज़गार दे रहे हैं। अब हमारी पार्टी ऑलरेडी रोज़गार देने पे आ चुकी है। वो वादा नहीं कर रही है कि हम ऐसे करेंगे, हाँ इम्प्लीमेंट में हम बिलीव करते हैं। तो हमारा लक्ष्य भी यही है और आगे हम यही करेंगे और युवाओं को सशक्त करने की कोशिश करेंगे। और अभी मेरे साथ और भी यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद हैं, जैसे कि सर मेरे साथ मौजूद हैं, और सर से भी जानना चाहूँगी कि क्या मतलब उद्देश्य है आगे वीर जनशक्ति पार्टी का। मेरा नाम अमरीश गुप्ता है और मैं प्रत्याशी नहीं, मैं संगठन मंत्री हूँ दिल्ली प्रदेश का। और इस पार्टी के साथ जुड़ना, बाकी
पूरी विधानसभा की 70 सीटों के साथ में नए प्रत्याशी और अच्छे प्रत्याशियों को जोड़ना वो मेरा कार्य है। और इस पार्टी के साथ जुड़ना और इसका लक्ष्य सबसे बड़ा मोटो जो है मेन, जियो और जीने दो, जो भारत माता की जय बोले और साथ में मिलकर चले और किसी भेदभाव के बिना एक सनातन राष्ट्र का निर्माण करना, एक अच्छे समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना, शिक्षित राष्ट्र का निर्माण करना इस पार्टी का उद्देश्य है, इस पार्टी का लक्ष्य है। और इसीलिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार।